biology special classes. Okay, I am Snehal Jungare, and today in this video we discuss about the 7 trait of garden pea plant. Okay, so जब हम जेनेटिक की बात करते हैं तो जब जेनेटिक नाम सामने आता है तो सबसे पहले हमें याद आते हैं मेंडल साहब. ओके, और मेंडल साहब कौन है, मेंडल साहब का नाम क्या है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि मेंडल्स बायोग्राफी क्या है. तो अभी हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उन्होंने बताए हुए पी प्लांट में 7 ट्रेट कौन से हैं. ओके, सो 7 अवर टुडेज टॉपिक इज 7 ट्रेट in pea plant. 7 trait in pea plant. तो pea plant हम सभी ने देखा है जिसको हम मटर का दाना बोलते हैं. ओके, तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है तो वो किया है पी प्लांट पे. ओके, हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कौन से प्लांट पे किया है, पी प्लांट पे किया है. ठीक है, सो पी प्लांट ही उसने क्यों यूज किया है, व्हाई ही यूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है और ऐसे कौन से कैरेक्टर्स पी प्लांट में दिखाई दिए जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट का यूज किया. ओके, सो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो पी प्लांट में कौन कौन से डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है. ओके, सो 7 ट्रेट जो है वो पी प्लांट में दिखाई दिए. कभी कभी हमको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, enlist the 7 trait which are found in the garden pea plant. ओके, गार्डन पी प्लांट में दिखाई गए हुए 7 ट्रेट के बारे में उसकी लिस्ट बनाओ, ऐसा भी हमें बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द 7 ट्रेट इन द पी प्लांट. ओके, सो पी प्लांट में जो दिखाई दिए 7 ट्रेट थे तो कुछ जो उसमें ट्रेट है वो डोमिनेंट थे और कुछ जो थे वो कैसे थे, रेसेसिव थे. ओके, तो हमें चार्ट बनाना है जिसमें हमको पूरे 7 ट्रेट डिस्कस करना है. और बच्चों सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए. ओके, सो 7 ट्रेट इन द पी प्लांट. सो हमें एक टेबुलर फॉर्म में दिखाना है 7 ट्रेट कौन कौन से है. तो सबसे पहले जो पी प्लांट में कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर सबसे पहले बनाना है. उसके बाद में उसका डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, और उसके बाद में उसका रेसेसिव ट्रेट कौन सा है. ओके, तो पहले सबसे पहले कैरेक्टर लेना है, उसके बाद में उसका डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और उसके बाद में उसका रेसेसिव ट्रेट कौन सा है. ओके, सो जो पी प्लांट में सबसे पहला कैरेक्टर दिया गया है वो है हमारा स्टेम हाइट. ओके, सबसे पहला वाला कैरेक्टर कौन सा है, स्टेम हाइट. अब पी प्लांट ही पी प्लांट देखा जाए बच्चों तो कुछ पी प्लांट जो है वो टॉल दिखाई दे रहे थे और कुछ जो पी प्लांट है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ड्वार्फ दिखाई देते हैं. तो जो उसमें का डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है टॉल, जिसका जीनोटाइप हमको लिखना है कैपिटल टी, और जो रेसेसिव ट्रेट है वो है ड्वार्फ, जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी. ये हो गया सबसे पहला ट्रेट दैट इज रिलेटेड विद द हाइट ऑफ द स्टेम ऑफ पी प्लांट. ओके, सबसे पहला ट्रेट है स्टेम हाइट, जिसमें डोमिनेंट वाला जो ट्रेट है वो है टॉलनेस और जो रेसेसिव वाला ट्रेट है वो कौन सा है, ड्वार्फनेस है. ओके, सो सेकंड जो है, अब देखो याद कैसे रखना है. अब सबसे पहले स्टेम हाइट हो गई. ओके, उसके बारे में सीड के बारे में 2 दिए गए हैं ट्रेट, सीड के 2, उसके बाद में पॉड के 2 और फ्लावर के 2, ये हो गए 6 और ये जो पहला वाला है वो हो गया एक 7वां. ओके, तो इस प्रकार हमें ट्रेट दिए हुए हैं. तो मैंने बताया आपको कि पहला स्टेम हाइट हो गया कि उसके बाद में कौन से दिए हैं, सीड के बारे में हमें कितने ट्रेट दिए हैं, 2 दिए हैं. तो सीड के बारे में कौन से दिए हैं, एक दिया है सबसे पहले सीड का कलर, और उसके बाद में सीड का जो है पहले लिख लेना ताकि हमें
बराबर से याद रख सके। ओके, उसके बाद में जो दिया है वो है सीड शेप। ये हो गए सीड के बारे में दो। ओके, मैंने बताया सीड के बारे में दो, पॉड के बारे में दो और उसके बाद में फ्लावर के बारे में दो, और ये जो है वो है स्टेम है। अब सीड का जो कलर है वो हमें दिया है, डोमिनेंट ट्रेट जो है उसमें से वो है येलो, जिसका जीनोटाइप हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, और जब भी हमें डोमिनेंट ट्रेट शो करना होता है तो हमें हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। ओके, जब डोमिनेंट बताना है तो कैपिटल लेटर लेना, और जब रिसेसिव ट्रेट बताना है तब कौन सा लेना है हमको, स्मॉल लेटर लेना है। ओके, सो इसका सीड कलर जो है वो है येलो और रिसेसिव ट्रेट है उसका ग्रीन, स्मॉल y। ओके, उसके बाद में सीड शेप कौन सा है। ओके, जो पी प्लांट को आने वाले सीड है वो दो प्रकार के सीड हमको दिखाई देते हैं। कुछ जो सीड है वो हमें राउंड दिखाई देते हैं और कुछ जो है वो व्रिंकल्ड। ओके, तो राउंड जब लिखेंगे तो कैपिटल आर और इधर व्रिंकल जब लिखेंगे तो स्मॉल आर। ओके, हो गए दो सीड के बारे में। उसके बाद में कौन से बताया मैंने कि पॉड के बारे में दो है। ओके, सो पॉड कलर एंड पॉड शेप। फिफ्थ वाला जो है वो कौन सा है, पॉड शेप। तो पॉड का जो कलर है वो डोमिनेंट वाला जो दिया है हमको वो दिया है ग्रीन, और जो रिसेसिव है वो है येलो। After that the pod shape. Okay, again pod shape, dominant character, dominant trait of the pod shape, it is the inflated और इधर है constricted. Okay, inflated और constricted. Inflated का कैपिटल लेटर जो I है, पहला वाला जो लेटर है वही हमको लेना इधर। जैसे इधर कैपिटल टी है तो इधर हमने टी, इधर टी टॉल की जो स्पेलिंग है वो कैपिटल टी से शुरू होती है इसलिए हमने इधर टी लिया। इधर वाई से शुरू होती है इसलिए हमने वाई लिया। इधर राउंड से शुरू होता है करके हमने आर लिया। ग्रीन इधर जी। तो ऐसा नहीं करना कि भाई इधर डार्क का स्पेलिंग तो डी से शुरू होता है तो इधर कैपिटल डी लेना नहीं। जो इधर हमने कैपिटल लिया है उसी का स्मॉल लेटर हमें इधर लेना है। ठीक है, जबकि डी से शुरू हो या कि कोई भी लेटर से शुरू हो, बट हमने जो इधर डोमिनेंट में लेटर लिया है उसी का हमको क्या करना है, स्मॉल लेटर उधर लेना है। ओके, सो इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। तो इधर इन्फ्लेटेड की स्पेलिंग हमें आई से शुरू होती है, इसका मतलब यहाँ आएगा कैपिटल आई और इधर आएगा स्मॉल आई। ओके, हो गए पॉड के बारे में दो। उसके बाद में क्या बताया मैंने कि फ्लावर के बारे में दो है। ओके, सो पहला जो है वो है फ्लावर पोजीशन और उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो है फ्लावर कलर। ओके, सो फ्लावर पोजीशन जो है तो पी प्लांट को आने वाले जो फ्लावर है वो कुछ फ्लावर जो है वो एक्सियल टाइप के आते थे और कुछ जो है वो टर्मिनल टाइप के आते थे। इसका मतलब एक्सियल का मीनिंग क्या होता है और एक टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है। एक्सियल का मीनिंग होता है जैसे कि समझो ये समझो प्लांट है और इधर ब्रांचेस को अगर फ्लावर आते हैं, पूरे ब्रांचेस को भी आते हैं और इधर लास्ट में भी आते हैं, तो इस टाइप की पोजीशन को हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। ओके, और टर्मिनल कब कहेंगे कि जब ये स्टेम है और आखिरी जो टिप है वो टिप को ही अगर फ्लावर आते हैं तो उसे हम कौन सी पोजीशन कहेंगे, टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। ओके, सो आवर फ्लावर पोजीशंस ट्रेट आर एक्सियल एंड द टर्मिनल। ओके, देन आफ्टर लास्ट वाला जो हमारा कैरेक्टर है, लास्ट वाला जो हमारा ट्रेट है वो है फ्लावर कलर। ओके, तो पी प्लांट को देखा जाए तो पी प्लांट को आने वाले जो फ्लावर है वो कुछ फ्लावर जो है वो कलर आते थे और कुछ जो फ्लावर है वो कलरलेस थे। ओके, कुछ जो फ्लावर है वो कलर्ड आते थे और कुछ जो है वो कलरलेस आते थे। तो इस प्रकार से हमें 7 ट्रेट जो है पी प्लांट
प्लांट में दिखाई गए हैं वो 7 ट्रेट के बारे में हमने यहाँ देखा है। ओके, तो सबसे पहला जो ट्रेट है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है स्टेम हाइट, जिसका डोमिनेंट ट्रेट है टॉल और रिसेसिव ट्रेट है डॉर्फ। उसके बारे में सीड के बाद, सीड के जो है वो दो है, सीड के जो है वो 2 ट्रेट है। उसके बाद में पॉड के जो है वो 2 कैरेक्टर है और फ्लावर के 2 कैरेक्टर है, 2, 2, 4 और 2, 6 और ये हो गया है 7। तो इस प्रकार से हमें ये 7 ट्रेट दिखाई गए हैं। और बच्चों जब तक तुम 7 ट्रेट लर्न नहीं करोगे, जब तक आपको ये चार्ट पता नहीं रहेगा, तब तक आप ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर पाओगे और ना ही आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर पाओगे। सो दीज आर द 7 ट्रेट इन द पी प्लांट।